ऑल राइट, चलिए। हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स देखा था। पानी, क्या कपड़ा वगैरह हमने देखा था ना उड़ाते हुए, क्लॉथ सिमुलेशन देख लिया था। ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए रैगडॉल, डेफिनेटली हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि रैगडॉल सिस्टम कैसे अप्लाइड किया जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल रहेगा, मतलब हम ज़्यादातर आपके जो वर्क में चीज़ें आएंगी वो ना ये आएगा ना ये आएगा। जो आपके वर्क फ्लोज में सबसे ज़्यादा आएंगे वो क्लॉथ सिमुलेशन और आपके डायनेमिक सिमुलेशन, ये जो ज्योमेट्री डायनेमिक्स है वो आएगी। और तीसरा आएगा पार्टिकल्स। ओके, सो फटाफट हम लोग इसको कवर अप करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट टू ज्योमेट्रीज or probably I'll select a cylinder. अब यहाँ पे देख रहे हैं तो कई ऐसी ज्योमेट्रीज हैं जिनको आपस में ज्वाइन किया जा सकता है, जो क्या बोलते हैं, किसी एक डायनेमिकली किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट करेक्टेड बाय अ कंस्ट्रेंट मस्ट बी डायनेमिक रिजिड, अप्लाई ऑन अ मास इफेक्ट्स मॉडिफायर। अभी फिलहाल बॉडी में कोई डायनेमिक लगा नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म ले रहा हूँ। ये सब ज्योमेट्री जो है वो डायनेमिक रिजिड बॉडी हो जाएगी। Select this one and create a hinge constraint. ये जो कंस्ट्रेंट है ये एक्चुअली बताता है, ये डिनोट करता है कि किस डायरेक्शन पे हिंज काम करेगा, है ना। तो ये जो हिंज है वो चाइल्ड इनिशियल ट्विस्ट ये है और चाइल्ड अटैच पॉइंट ये है। यहाँ से दो ऑप्शन हमको मिलते हैं कि कहाँ से वैल्यू कहाँ तक काम करेगी। अभी फ़िलहाल दिख तो ठीक रहा है ये, एंड इनिशियली सिलेक्शन आ रहा था, अभी नहीं दे रहा। ये देखो, ये कहाँ गया सिलेक्शन। ओके, तो चाइल्ड जो है वो बॉक्स है, पेरेंट हम इसको कर देते हैं। सी, वैसा कनेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, मैं इस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स को इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और अगेन इसमें भी हम हिंज जॉइंट लगा देंगे, ठीक, रोटेशन का। और इसका भी पेरेंट जो होगा वो ये हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। अप्लाई द तो वो रोटेट ही होंगे एक दूसरे से, है ना। और लिंक भी कर देते हैं।
किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, डायनेमिकली लिंक करना है उससे साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हम्म? हाँ, सिलेक्शन होना जो चाहिए वो कनेक्ट करने के बाद हो नहीं रहा है वो, मैं वही देख रहा हूँ। यहाँ पे यूज़ फोर्स है, और स्विंग का मोशन कितना होना चाहिए वो भी इधर पे अप्लाइड दे रहा है। इधर पे एडवांस पेरेंट चाइल्ड कोलिजन, ठीक है, दोनों का कोलिजन होना चाहिए। और डायरेक्शन दिखा तो रहा है, तो हिंज जॉइंट उसके साथ जॉइंट क्यों नहीं है? जो वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना उसका रोटेशन लिमिट, स्विंग लॉक्ड है, लिमिटेड एरिया में ही घूम सकता है वो। तो ये चीज़, एंगल लिमिट दे सकते हो आप, कितने एरिया पे घूमेगा ये, वो चीज़ दे सकते हो आप। फ्री जिस एरिया पे आप रखना चाहते हो उस एरिया का फ्री लॉक रहेगा, इसको लॉक कर देते हैं। ये ऐसा हो सकता है ना। इसको अगर मैं डायनेमिक की जगह काइनेमेटिक रिजिड बॉडी रख दूं, है ना, और इसको, ये भी कनेक्टेड ही होगा इसके साथ आई थिंक, जब दोनों दिख रहे हैं तो सिमुलेशन ऑन करें। विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट वन मोर टाइम, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ हिंज होगा, यानी उसके चारों ओर राउंड और रैप होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डोर का नॉब ही वो हो सकता है कि आप किसी मेजाई स्टाफ बना रहे हो, मैजिक का स्टाफ बना रहे हो, उसके चारों ओर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो उससे चिपके हुए रहे, है ना, और वो रोटेशन पे ही उससे साथ काम कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ देना चाह रहे हो तो देन यू कैन गो फॉर डायनेमिक ऑब्जेक्ट एज वेल। शिफ्ट ए से डायरेक्ट सेंटर अलाइनमेंट होता है।
मास एफेक्ट्स, सबसे पहले डायनेमिक बॉडी, ज्योमेट्री नोड नहीं है तो सेलेक्ट करके पॉली नोड बना दो, डायनेमिक बॉडी। अब ये हो जाएगी इसके साथ हिंज, लेकिन ये जो है ये रिजिड हो जाएगा। रिजिड कंटेंट कंस्ट्रेंट, पेरेंट जो है वो ओके, रिजिड जो है वो केवल और केवल उसके साथ काम कर सकता है, ब्लॉकी ज्योमेट्री के साथ काम कर सकता है, सर्कुलर रेफरेंसेस नहीं बना पाता वो। विल सी टू इट, विल यूज अ हिंज जॉइंट। अब क्या है, ये बना लेता है ना तो ये डायनामिक बॉडी है, ये काइनेमेटिक हो जाएगी। और ये वाली ज्योमेट्री जो है ये ऑलरेडी इसके साथ जॉइंट है, बस इसको हम बॉल एंड सॉकेट कर देते हैं, या क्रिएट स्लाइड कंस्ट्रेंट नहीं, ठीक, इसके साथ लग गया वो। विल फोकस ऑन दिस वन। ओके, कंट्रोल जेड दबाने से क्या है वो हट जाता है कुछ। ओके, इसका नहीं, इसके सिलेंडर इसका पेरेंट है, चाइल्ड ये है, इस पे जो लगा हुआ है वो हिंज कंस्ट्रेंट है, उसमें स्फेयर इसका है। अब अगर हम यहाँ पे एनिमेट भी कर देते हैं इसको, 20 पे ऐसा एनिमेट हो, सबकी सब डायनेमिक बॉडी हो गई, और सबको हिंज दे देंगे। सबके पेरेंट्स जो होंगे वो स्फेयर हो जाएगा, ताकि वो सारे उसी से जुड़े रहें। देखो डायनेमिकली उससे जुड़े रहेंगे वो। अब
अब लेट्स जस्ट से इफ समथिंग इज इन बिटवीन, है ना, विच इज अ dynamic, yeah, which is a static rigid body, right? And we'll do something like मुझे लगता है थोड़ा सा इधर ऐसा लंबा कर देना चाहिए ताकि देखने पे समझ में आए कि वो एक्चुअली भिड़ रहे हैं उससे कि नहीं। मोशन का असर तो हो रहा है, सी कोलिजन तो हो रहा है, ये आखिरी में यहाँ तक आता है ना, ऐसा कर देता हूँ मैं। डायनेमिक कोलिजन होता रहेगा। मास इफेक्ट सेंटर, इसको भी काइनेमेटिक कर देते हैं एंड देन फिर प्ले करते हैं। काइनेमेटिक में होगा, मतलब वो आप उसको मैनुअली एनिमेट करके अगर कुछ रखते हो तो वो उससे हिंज जॉइंट है ना, वो लगा हुआ है और वो एक ही डायरेक्शन पे हो सकता है, रोटेशन, है ना, एक ही डायरेक्शन पे होगा वो, इसीलिए हिंज हिंज होता है। हिंज जो है वो एक ही डायरेक्शन पे रोटेट होता है। हाँ, कोई भी चीज़ लगाओगे वो एक डायरेक्शन पे ही फिक्स होगा वहाँ पे, है ना, वो वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी, रैंडम रहेगी। तो नॉइजी स्टफ देना है या कुछ ऐसा देना है कि यहाँ शैंडलियर लटके हुए हैं या कुछ ऐसा दिखाना है जिससे लकड़ी से हिल रहा है ना, तो वो आ सकता है। छोटे छोटे लेडी बग उड़ते हुए दिखाने हैं जो कि आपके स्टाफ को फॉलो करें, वो भी दे सकते हो, है ना। हम्म, लीफ, हाँ, पत्ते की लीफ जो है वो दे सकते हैं हम लोग, राइट। देन there is lot more different type of constraints जो कि डायनामिक्स में अप्लाई किए जा सकते हैं। डायनामिक बॉडी, डायनामिक बॉडी एंड सिंपल, इसको सेलेक्ट किया और आई डोंट नो स्लाइड कंस्ट्रेंट्स में स्लाइड कितना होगा, ओके उसी का है, ये दूसरा है। एक जगह से दूसरी जगह होगा। अब ये यहाँ जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये भी डायनामिक है, इसको स्टैटिक कर देते हैं, है ना। तो वो स्टैटिक रहेगा, तो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो दिखाना है और वापस से भी वो जाएगा,
आगे पीछे दोनों तरफ होता रहेगा। मतलब वो इधर से उधर, उधर से इधर चलता ही रहेगा। और क्योंकि मास अफेक्ट्स रिजिड बॉडी है तो है ना, वापस लौट जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आगे आएगा। जो एक ही टर्म पे तुरंत वापस लौट गया वो। मतलब वो डिस्टेंस डिनोशन के लिए है। और यहाँ पे देखो फोर्स आप एक्सेलरेशन को यूज़ करके कर सकते हो। कंस्ट्रेंट का बिहेवियर जो है वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, एक्स वाई जेड किस 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 डायरेक्शन पे ट्रांसलेट हो, तो वाई पे ट्रांसलेट हो रहा है। डैम्पिंग कितनी हो, डैम्पिंग मतलब जब वो एक बार कनेक्ट होता है तो कितना उसमें एनर्जी स्टोर होती है, कोलिजन होता है तब कितनी इफेक्ट एनर्जी पे काम करता हो। रेडियस, डिस्टेंस विद इन अ लाइन्स वेयर दैट द ऑब्जेक्ट मे मूव, कितने डिस्टेंस का रखना है उतना रख सकते हो। ट्विस्टिंग ऑन कर देंगे। हाँ, सी स्विंग हो रहा है। ऊपर में लगाए रहते तो ऐसे 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 गोल गोल घूमता हुआ दिखाना है तो दैट यू कैन डू। है ना, जहाँ पे भी आप लगाओगे वो वहाँ से वहाँ कैलकुलेट करेगा। सिमुलेशन है, सिमुलेशन कैलकुलेट होता रहता है। हाँ, रोटेशन डाल देंगे तो वहाँ जाके ऐसा गिर जाएगा। राइट, तो डिपेंड करता है आप कैसा उसको चलाना चाहते हो। कंस्ट्रेंट की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। सी अब जा जाके वापस आ रहा है क्योंकि पीछे पे भी लग रहा है। स्लोप में, स्लोप में ट्राई करके देख सकते हैं। वी कैन एक्चुअली रोटेट दिस, है ना। थोड़ा सा रिजिड है वो, सर्कुलर बॉडी पे जाने में दिक्कत होती है उसको, लेकिन ऐसे नहीं। अगर हम
हमें रोटेशन चेक करना होगा। हाँ, ये मोशन यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। एक्स और वाई, जी लॉग, ये एक्स और वाई। इधर पे थोड़ा दिक्कत ही है, बाकी पाथ में गिराया जा सकता है उसको। सर्कुलर पे ले रहा है वो, लेकिन उधर पे नहीं जा रहा है। वो है तो डायनेमिक सिमुलेशन, पता करना पड़ेगा कितना बाउंस देना है। एक्स और वाई पे चलता रहेगा। Then there will be more different type of constraints. स्लाइड हिंज और रिजिड जो है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से चिपका के रखने के लिए रिजिड है। ग्रुप में डाला आपने? अच्छा है।
वो भी डाल सकते हो ना कि ये भी अच्छा है। देखा आप लोगों ने मीम। हाँ वैसे ही देखो, हंसी हंसी वाला है तो देखो। अपडेट, अपडेट का ही डिजाइनर को हुआ है। वैसे ही वाला मीम बना सकते हो ना जैसे। हाँ तो कहाँ से कॉपी होगा, आपने अच्छा सोचा हुआ, बट मीम्स तो कॉपी करके बनाए जाते हैं, तभी तो वो मीम्स होते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ हमारे में चॉइस थी ना, हमने जैसे यहाँ से जो गए होंगे लोग, क्या बोलते, जब भारत मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हुआ था, तो सब चॉइस दी गई होगी आपको कहाँ जाना था, वैसे दी गई थी ना, पूछा गया था कि भाई आपको मध्य प्रदेश में पोस्टिंग चाहिए या छत्तीसगढ़ पोस्टिंग चाहिए। ऐसे ही आपके साथ भी किया जाता है ना। तो वो रहते तो वो होता कि हाँ भाई आपको इधर आने कि उधर आना, जबलपुर चले जाते, लेकिन हमारे हमारे प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री थे आपके कांग्रेस के ही थे ना। 2000 की बात है। नहीं नेहरू जी काय को होंगे, 2000 सन में नेहरू जी थोड़ी थे भाई। 2000 सन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ है, तो वो नेहरू जी थोड़ी थे उस समय पे। नहीं नहीं वो दूसरा है, हालांकि वो हेडफोन ही बना रहा है सब चीज में, लेकिन अलग अलग हेडफोन बना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी था, मतलब बीजेपी थी उस समय, है ना, तब अलग हुआ था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उस समय तो गवर्नमेंट पहली तो वही बनाया है ना, कांग्रेस बनी है पहले इधर। अजीत जोगी, जोगी बना था ना सबसे पहले। वो था अजीत जोगी था, फिर उसके बाद रमन सिंह, तो 5 साल 15 साल रमन सिंह का था ना कार्यकाल चीफ मिनिस्टर में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी। तो हाँ वो है क्या बोलते, पीएससी टॉपर है ना वो, कलेक्टर था। वो था मतलब कलेक्टर था, कलेक्टर चयन था, और टॉपर था, और क्या बोलते, आपका इंजीनियरिंग उससे लिया होगा, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया होगा वो, है ना, मैथमेटिक्स तभी तो। हम्म, पढ़ाई में कम नहीं थे, बहुत पढ़ाई लिखे थे, तेज थे, पढ़े लिखे थे भाई। वो भी हैं पढ़े लिखे। हम तो एक ही चीज, हम तो सभी का यही सोचते हैं कि भाई पॉलिटिक्स वाले जितने हैं वो पढ़े लिखे ही होने चाहिए, बस पढ़ाई उनकी पॉलिटिक्स में आने से पहले होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में आने के बाद नहीं होनी, नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में आने के बाद डिग्री जो आती ना उसका कोई फायदा नहीं। तिरानी, वही येल यूनिवर्सिटी का डाल दी थी उन्होंने। तो किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में डायनेमिक, जैसे कोई ऐसा सीन बना रहे हो जहाँ पे आप ये दिखा रहे हो कि बॉल कांच तोड़ के अंदर आई हुई है ना, तो कांच टूटना पार्टिकल से होगा, आप नहीं करेंगे, लेकिन बॉल जो है वो क्या बोलते, किसी उससे कनेक्ट कर दोगे तो बॉल अंदर आएगी उस कांच के थ्रू, और उससे लग के गिर जाएगी, तो आपको डायनेमिक मोशन एनिमेशन मिल जाएगा। कोई चीज़ किसी से भिड़ के लग रही है, वो एनिमेशन मिल जाएगा। और आपका इस पे वो भी अप्लाई कर सकते हो ना, ये फोर्स है, मोटर फोर्स है।
मोटर चालू होती है ना वो भी। ऑफ टाइम 3। है ना। आरपीएम बता सकते हो 50 के गेंद, रोटेशंस पर मिनट। हल्का हल्का रोटेट होता रहेगा। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है, बेसिक टॉर्क की स्ट्रेंथ किस किस द्वारा सपोर्ट हो सकता है? डायनेमिक और डायनेमिक इफेक्ट पे सपोर्ट किया जा सकता है। रोटेशन देता है ये। ज्योमेट्री पे नहीं लगा है ना वार्पिंग। इसका पेरेंट भी ये है। इसका रेंज जो है ना, वो जहाँ रख दोगे आप उसी रेंज पे काम करता है। चलो यहाँ से अगर ये नहीं उठा रहा है, वोर्टेक्स इफेक्ट का काम तो करता है वोर्टेक्स। किसमें? फोर्सेस दिखा तो रहा है। इसमें वो दिया है क्या? अरे हाँ, ये तो ऐड नहीं है। सही बात है। फोर्स नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वोक्सल चेक करते हैं। हाँ। हाँ, इसलिए वो मोटर पे घूम नहीं रहा था अब वो बहुत तेजी घूमेगा वोक्सल की। अब यहाँ से वोर्टेक्स की वो कम करनी पड़ेगी ना, रेंज लिमिट ऑफ करनी पड़ेगी। नहीं कर रहा ना। डिलीट वोक्सल मोटर। कंस्ट्रेंट पे फोर्स नहीं है ना, यूज फोर्स करेंगे तो देखते हैं एडवांस। वो मोटर रोटेशन दे रहा है। ऐसा ऐसा घूमता रहेगा वो।
अभी ड्रैग भी जनरेट कर रहा है इसके द्वारा, है ना, आप इसको भी दे सकते हो। एंड देयर इज ट्विस्ट और यूनिवर्सल कंस्ट्रेंट, कोई भी चीज़ को चिपकाना है एक दूसरे के साथ डायनेमिकली, तो वो आ जाएगा। I'll do what, I'll take a cylinder और इसको, और ये स्फीयर ले लेते हैं। दिस विल बी अ स्टैटिक रिजिड बॉडी, and this will be your dynamic rigid body। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट। उससे जुड़ा रहेगा। आपसी कनेक्शन, है ना, जितना ज़्यादा आपसी कनेक्शन रखोगे, वो कंस्ट्रेंट है, जुड़ा हुआ है, डायनेमिक वैल्यू दे रहा है। तो इसके जनरली जो सेक्शन होते हैं, जो शेप सेक्शन होता है, उसी सेक्शन पे ये चीज़ मूव कर सकती है ना। तो यहाँ पे जैसे रिवॉल्यूशन दिखा रहा है कि ये ऐसा जाके ऐसा पूरा 3 डायमेंशनल सेक्शन है, तो उसका ना घूमना भी वैसे ही होगा। हाँ, जैसे ये है ना, ये घूमने सर्कुलर आएगा, तो वो रोटेट हो सकता है, बट एकदम सर्कुलर रोटेट तो नहीं होगा, ये ऐसे काम करेगा ना फिर। कोई ऑब्जेक्ट जैसे उसके साथ चिपक जाता है और वो कनेक्ट रहता है ना। जो जैसे आपने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर के कपड़ों के नीचे बीट्स लगे हुए हैं, तो वो बीट्स को आप उससे जोड़ सकते हो, तो वो बीट्स उसके साथ अपने हिसाब से मूव करते रहेंगे कैरेक्टर के पोजीशन के अकॉर्डिंग। और ये जॉइंट पॉइंट है ना, उसका जॉइंट पोर्शन है, वही है, इसको भी आप इसके साथ ज्वाइन कर दो। ये भी मूव करेगा।
ड्रैग दे रहा, हाँ स्ट्रिंग टाइप का कनेक्टेड दे रहा है वो। कुछ भी नहीं करो तो वो होता रहेगा वो, क्योंकि उसमें डैम्पिंग वैल्यू ज़्यादा डली है ना, तो ख़त्म नहीं हो रही उसकी एनर्जी, वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। वो एक ही डायरेक्शन पे घूम सकता है, एक्स वाई जेड पे नहीं घूम के फ्लैट डायरेक्शन पे घूमेगा। फ्री कर दोगे तो सब जगह डायरेक्शन पे घूमेगा। बाकी आप रेंज लिमिट करते जाओगे तो सब चीज़ का, सी अब खाली हो गया वो, अब जाके उसकी एनर्जी ख़त्म हुई। और यहाँ से वही स्ट्रेचिनेस बाउंस वगैरह सेलेक्ट करोगे कितना ज़्यादा वो रिगिंग के समय डायनेमिक्स का भी यूज़ करके कुछ कुछ एनिमेशंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ आप उस पे भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, बोन पे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो बोन क्या रिजिड होती है, मतलब वो ज़्यादा मूव नहीं करती, लेकिन आपका जो भी ऑब्जेक्ट स्किन होगा वो उस बोन को थोड़ा डायनेमिकली मूव कराएगा। तो विल डू दैट, ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये तो समझ आ गया होगा, जनरली दो ऑब्जेक्ट लेके उसको लगाना है और उनके बीच का मोशन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्शन बैठ जाएगा। ठीक, तो डायनेमिक्स में ये भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स की चीज़ें होती है, नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लगाना। तो चीज़ें क्या है, तोड़ना फोड़ना, ये जो सारे काम होते हैं ना, ये होते हैं पार्टिकल्स में। एक्सप्लोजन करना, ये चीज़ होना, ये इसमें होता है। बाकी ऑब्जेक्ट में भी एक सेक्शन पे ये चीज़ की जा सकती है। सो वी आर गोना एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस इन अवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पी बॉम और पी अरे वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जिससे ज्योमेट्री जो है वो तोड़ी जा सके। तो इसको अभी यहीं तक करते हैं। आज हमने अपना ये कंस्ट्रेंट्स ऑप्शन कवर अप किया था, और देन रैग डॉल भी बची है, तो फिर ये कंप्लीट होगा और आपका ये चालू हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये चीज़ के बाद फिर रियल फ्लो पे ले जाऊंगा, है ना। तो ये पूरा तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसमें से मेन मेन चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स हैं वो आप लोग भी एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक, फिर आपका पार्टिकल इफेक्ट करेंगे और रियल फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।